हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 6 के कुछ बहुत ही एक्साइटिंग एमसीक्यूज। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस के कुछ बहुत ही एक्साइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमसे पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स को ग्रुप करने का पर्पस क्या है? क्यों हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं? क्या हम उनका वेट इंक्रीज करने के लिए मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, या फिर हम तुमको कंफ्यूज करने के लिए मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, या फिर हम उनको स्टडी करने में यूज देम इजीली इसलिए हम उनको ग्रुप करते हैं, या फिर उनको तोड़ने के लिए ग्रुप करते हैं? अब आप मुझे बताओ, अगर आप अपने टॉयज को इधर उधर स्कैटर करके रखोगे अपने घर पे, तो आपको उनके साथ में खेलना आसान होगा या फिर उनको ढूंढना आसान होगा? अदरवाइज इसके अलावा अगर आप एक एक टॉय को सही जगह पर प्लेस करके रखोगे, तब आपको उनको ढूंढ करके उनके साथ में खेलना ज़्यादा बेटर लगेगा। आप बताइए। So it is very important to classify materials, to know them, to study about them और उनको easily हम use कर पाए, right? So classification बहुत ही ज़रूरी है, grouping of materials बहुत ही ज़रूरी है, right? So this is the answer which is option number C, to study and use them easily, right? हमें materials को इसीलिए group करना चाहिए ताकि हम उनको आराम से find भी कर पाए, उनको आराम से use भी कर पाए और उनके बारे में समझ पाए, right? So हमें materials को ग्रुप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है विच ऑफ दीज इज अ सिंथेटिक मटेरियल। हम जानते हैं मटेरियल्स कैन बी आइदर नेचुरल और दे कैन बी सिंथेटिक। तो हम जानते हैं कि वुड हमें ट्रीज से मिलता है, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, वूल हमें मिलता है किन से? कुछ एनिमल्स होते हैं, रिमेंबर, माउंटेन एनिमल्स से हमें वूल मिलता है, राइट? शीप, याक, दे गिव अस वूल। तो इनमें से सिंथेटिक मटेरियल क्या है? Nylon is a synthetic material which gives us the answer to this question, जो कि है nylon. Now let us come to question number 3. Question number 3 हमसे पूछता है what is the property of metals that allows them to be drawn into wires. ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि हम एक मेटल से उसको मेल्ट करके एक पूरा वायर बना सकते हैं, इसी मेटल का पूरा वायर बना सकते हैं। मेटल्स के पास में एक कैपेसिटी होती है कि हम मेटल्स को वायर बना सकते हैं, राइट? सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, राइट? कि हम मेटल से मेटल के वायर बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइलिटी, राइट? डक्टिलिटी, सॉरी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है? क्या सैंड वाटर में सॉल्युबल होती है? कभी ट्राई किया है सैंड को वाटर में मिक्स करके? क्या वो सॉल्युबल होता है? बिल्कुल नहीं, वो नीचे सेटल हो जाता है। क्या ऑयल वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं, ऑयल ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। और सॉल्ट, यस, सॉल्ट होता है सॉल्युबल इन वाटर। क्या चॉक पाउडर वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिक्स भी नहीं होता, पूरा ऊपर से फ्लोट होता दिखता है, बट बाद में भी वो मिक्स नहीं होता है, राइट? सो salt is the object here which is soluble in water. Now let us come to question number 5. Question number 5 हमसे पूछता है yes, which of these materials is opaque? हम क्या लगता है आपको कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि ओपेक है? हम जानते हैं मटेरियल्स कैन बी आइदर ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ओपेक है? क्या ग्लास ओपेक है? नहीं, इट इज ट्रांसपेरेंट। वाटर इज ट्रांसपेरेंट। वुड या फिर एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, सो विच गिव्स अस द आंसर वुड इज अ मटेरियल विच इज ओपेक। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जिनसे लाइट पास हो सकती है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या हम इनको ओपेक बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, या ट्रांसलूसेंट, या फिर रिफ्लेक्टिव? क्या बोला कि अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ये नहीं बोला कि अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कुछ कम लाइट पास करवाते हैं या फिर ज़्यादा लाइट पास करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला, राइट? प्रॉपरली लाइट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि मेटल नहीं है? हम जानते हैं कि आयरन इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो मेटल नहीं है?
द करेक्ट ऑप्शन इज रबर. रबर इज नॉट अ मेटल. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक मिरर्स. इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मिरर्स बनाने में मदद करता है? क्या इसका आंसर होगा ग्लास कोटेड विद सिल्वर या प्लास्टिक? मैंने तो कभी नहीं देखा है कि प्लास्टिक से मिरर बन रहा है. वुड नो, और आयरन शीट भी नहीं. हमें मिरर्स कहाँ से मिलते हैं? ग्लास कोटेड विद सिल्वर. ऐसे जब एक ग्लास होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लास, ओके, दिस इज ट्रांसपेरेंट. ग्लास के बैक साइड पर जब हम सिल्वर की एक कोटिंग बनाते हैं, यहाँ पर ग्लास के बैक साइड पर जब हम एक सिल्वर की कोटिंग, सिल्वर पेंट करते हैं, तब वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है और उसके सामने अगर आप जाते हो तो आपको एज इट इज़ अपनी मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, राइट? सो दिस इज वाई ग्लास कोटेड विथ सिल्वर कैन बी यूज्ड एज अ मिरर. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दीज इज अ सॉफ्ट मटेरियल. इनमें से कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है? क्या आयरन एक सॉफ्ट मटेरियल है? क्या कॉटन एक सॉफ्ट मटेरियल है? या स्टील या कॉपर? वी ऑल नो दैट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कॉटन इज अ सॉफ्ट मटेरियल. यस, आपने देखा है, राइट? कॉटन इज अ सॉफ्ट मटेरियल. क्या आपने कॉटन से टॉयज बनाए हैं कभी? नहीं, राइट? ओके, ट्राई करना. कॉटन से बनाए हुए टॉयज बहुत प्यारे लगते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. क्या ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, या कार्डबोर्ड, या वुड, या स्टोन? हम सब जानते हैं कि कौन सा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11th. द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी बीटन इनटू शीट्स. अभी हमने देखा था डक्टिलिटी. अब मेटल्स के पास में एक और एबिलिटी होती है कि जब मेटल्स होते हैं उनको हम उनके ऊपर हैमर करके उनको थिन शीट्स, एकदम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इस एबिलिटी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, राइट? इस एबिलिटी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, कि हम एक मेटल को हैमर करके उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज यूज टू मेक क्लोथ्स. इनमें से कौन से मटीरियल से हम क्लोथ्स बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ग्लास से क्लोथ्स बना सकते हो? मुझे नहीं लगता. क्या आपको लगता है कि आप वुड से क्लोथ्स बना सकते हो, या कॉटन से, या प्लास्टिक से? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी कॉटन, राइट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th. Question number 13th. Which property helps in classifying substances as soluble or insoluble? हमें सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट सॉल्यूबल होगा या फिर वो इनसॉल्यूबल होगा इन वाटर, राइट? सो इसका डायरेक्ट आंसर है सॉल्यूबिलिटी. सॉल्यूबिलिटी इज द डायरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14th. विच ऑफ दीज फ्लोट्स ऑन वाटर. इनमें से कौन सी चीज़ है जो वाटर पर फ्लोट करेगी? क्या स्टोन एक वाटर पर फ्लोट करेगा? नहीं, वो सेटल हो जाएगा यहाँ पर. क्या आयरन नेल वाटर पर फ्लोट करेगी? नहीं, आयरन नेल भी यहाँ पर सेटल हो जाएगी. क्या वुड वाटर पर फ्लोट करेगा, या फिर ग्लास मार्बल वाटर पर फ्लोट करेगा? ग्लास मार्बल भी यहाँ पर सेटल हो जाएगा. तो क्या फ्लोट करेगा वाटर पर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी वुड. वुड फ्लोट ऑन वाटर, right? would float on water, right? Tongue twister बन गया. Now let us come to question number 15th. Which of the following is a good conductor of heat? इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि हीट का गुड कंडक्टर होगा? क्या प्लास्टिक हीट का एक गुड कंडक्टर होगा? नहीं, प्लास्टिक हम जानते हैं कि हीट से मेल्ट हो जाता है, सो इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर एट ऑल. क्या वुड एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा? बिल्कुल नहीं. क्या रबर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा? कभी ट्राई करना, इट्स नॉट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16th. विच टाइप ऑफ मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट ग्लोज फेंटली. यहाँ पर पास करने देता है लाइट को ये मटेरियल, बट थोड़ा सा फेंट, लाइक मटेरियल जो है ये लाइट को पास पूरी तरह से नहीं करने दे रहा है, थोड़ा सा फेंटली लाइट को पास करने दे रहा है. तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल्स लाइट को पास
बहुत ही फेंटली करने देते हैं, राइट? सो विच गिव्स अस द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स? इनमें से कौन से मटेरियल्स आपको कॉमनली आपके किचन में यूटेंसिल्स में मिल जाएंगे? बताइए, क्या आपको क्लोथ से बने यूटेंसिल्स मिलते हैं, या वुड से या पेपर से बने यूटेंसिल्स मिलते हैं? हमें किचन में एल्यूमिनियम से मिले बने बहुत सारे यूटेंसिल्स देखने को मिलते हैं, विच गिव्स अस द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होता है? नाउ लेट अस सी. ये है हमारे पास में वाटर, ठीक है. मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्युबल होगी, राइट? सॉल्ट होगी सॉल्युबल. शुगर अगर मैं इसमें ऐड करूँगी, शुगर भी हो जाएगी सॉल्युबल. सैंड अगर मैं ऐड करूँगी तो सैंड यहाँ पर सेटल हो जाएगी, राइट? सो सैंड इज इनसॉल्युबल. एंड लेमन जूस भी यहाँ पर आएगा तो वो भी सेटल हो जाएगा, राइट? सो विच गिव्स अस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच इज सैंड. सैंड वुड बी insoluble in water. Now let us come to the question number 19, जो कि हमसे पूछता है which of these is a property of liquids? इनमें से liquids की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या liquids का एक definite shape होता है? नहीं. हम जानते हैं कि liquid नहीं एक definite shape होता है. liquid जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर का shape obtain कर देते हैं, right? So this option is wrong. क्या liquid का एक fixed volume होता है? Yes. क्या लिक्विड्स का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है? नो, लिक्विड्स कैन फ्लो, उनका एक स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता है. या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, भले ही उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछता है पेपर इज मेड फ्रॉम. पेपर कहाँ से बनता है? किस चीज़ से बनता है पेपर? क्या पेपर मेटल से बनता है, या प्लास्टिक से, या सैंड से? हमें पता है कि पेपर बनता है वुड पल्प से, विच गिव्स अस द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20th. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 21. विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक विंडोज? विंडोज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है कॉमनली? विंडोज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? नॉट योर लैपटॉप विंडोज. विंडोज बनाने के लिए क्या वूल का यूज करते हैं हम, या कॉटन का, या रबर का? आप बताइए, आपके विंडोज़ में इनमें से कौन सा मटेरियल है? हमने तो देखा है कि विंडोज़ यूजुअली ग्लास से बनते हैं, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लास. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछता है व्हाई इज कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स? इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर का यूज़ क्यों होता है? कॉपर मेटल का यूज़ क्यों होता है? क्या कॉपर चीप है इसलिए उसका मेटल्स इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है, या वो शाइनी है इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर होता है इसलिए उसका यूज़ किया जाता है, या फिर इट इज़ प्लास्टिक? ये तो हो ही नहीं सकता है कि कॉपर प्लास्टिक है. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर. इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर का यूज़ होता है. ऑफकोर्स हमारे घरों में जितनी वायरिंग होती है मोस्टली कॉपर वायर्स से ही बनते हैं. सो जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं कॉपर से इसलिए बनते हैं क्योंकि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल? इनमें से कौन सा मटेरियल फ्लेक्सिबल होता है? क्या रबर बैंड फ्लेक्सिबल होता है? यस, हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो इट इंक्रीजेज इन लेंथ. सो यस, रबर बैंड इज फ्लेक्सिबल. क्या आयरन रॉड फ्लेक्सिबल होता है, या वुडन स्टिक, या स्टोन? None of these, right? So which gives us the answer that a rubber band is a flexible material. Now let us come to the question number 24. What type of material is chalk? Chalk किस तरह का material होता है? क्या chalk transparent होता है? बिल्कुल नहीं. क्या chalk hard material होता है? I don't think so. क्या chalk soft and brittle होता है? Yes. और chalk liquid तो नहीं होता है. Which gives us the answer question number 24 as chalk is soft and brittle. Now let us come to question number 25th. A translucent material blocks all light, या फिर allows light to pass fully, या फिर allows some light to pass, या फिर reflects light.
हम जानते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एग्जाम्पल आप तो जानते ही हैं, बटर पेपर। तो मटेरियल्स लाइक बटर पेपर होते हैं ट्रांसलूसेंट, ना वो ट्रांसपेरेंट होता है प्रॉपरली, बट वो कुछ लाइट को पास करने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं दे अलाउ सम लाइट टू पास, which completes question number 25, और we are done with the MCQs of this chapter. Now let us come to our favorite platform Magnet Brains. Magnet Brains हमारा फेवरेट चैनल हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और हमारा काम क्या है, हमें वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। CBSE के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी प्रोवाइड करता है, और मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। हमारे ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू वांट यू कैन अवेल देम फ्रॉम देयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।